नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बैरोड। आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, कल हम धूमिल द्वारा रचित जो मोचीराम कविता थी उसका अध्ययन कर रहे थे। उस कविता में मोचीराम के माध्यम से कवि ने समाज का जो दलित वर्ग है, जो दमित वर्ग है, जो सनातन से शोषण का शिकार होता आया है, उसकी पीड़ा को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया था। उसकी वेदना को अभिव्यक्ति देने का प्रयास धूमिल के द्वारा अपने इस कविता में हुआ। और पूर्व में हमने पढ़ा था कि जो मोचीराम है वो कहता है कि कुछ लोग जूते से धुलवाने आते हैं और वो जूते इतने खराब हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं कि उन पर पैसा लगाना बेकार है। जैसे कल हमने पढ़ा था, उसने कहा था, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूकते हो। वो सोचता है, वो कहना चाहता है, पर फिर उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाती है कि उसे पता है कि इस आदमी के पास पैसा नहीं है, ये आदमी गरीब है, दीनहीन है, आसक्त है, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। इसलिए उसकी जुबान लड़खड़ाती है और वो चुप रह जाता है, वो बोल नहीं पाता। लेकिन मोचीराम समाज के दीनहीन व्यक्ति की वेदना को समझता है, उसकी पीड़ा को समझता है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि समाज का जो धनी मानी वर्ग है, उच्च वर्ग है, वो किस तरह अमानवीयता का परिचय मोचीराम के साथ या मोचीराम जैसी जो मोचीराम का एक पूरा बड़ा वर्ग है, उस पूरे वर्ग के साथ किस तरह की मानसिकता का परिचय धनी मानी वर्ग देता है, इसको अपने इस अगले पद में समेटने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार है कि एक जूता और है जिससे पैर को नांदकर एक आदमी निकलता है शहर को। न वह अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे कहीं जाना नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, इसे काटो, हियाँ ठोको, वहाँ पिटो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ, उफ बड़ी गर्मी है। रुमाल निका से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है, सड़क पर आती जातियों के बानर की तरह घूरता है। तो यहाँ समाज के उच्च वर्ग को वर्णित करने का प्रयास मोचीराम के माध्यम से कवि ने किया है, जो कहते हैं कि एक जूता और है जिससे पैर को नांद कर एक आदमी निकलता है। नांद कर मतलब निकाल कर एक आदमी चलता है शहर को। न वह अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद है, न तो दिमाग रखता है, न ही कोई भी काम समय पर करता है, यानी कि समय का पाबंद नहीं है, समय के महत्व को समझता नहीं है, और न ही दिमाग धारण रखता है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे कहीं जाना नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी। कि उस व्यक्ति की आंखों में लालच है, लालची है, वो धनी है उतना ही लालची है, हाथों में घड़ी है, उसे कहीं जाना नहीं है, यानी कि उसको कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो केवल फालतू के काम करता घूमता है। सही दिशा में उसको पता नहीं है उसे किस दिशा में जाना, किस दिशा में नहीं जाना, क्या काम करना क्या नहीं करना है।
मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी कि चेहरे से बड़ा अपने आप को व्यस्त प्रतीत करवाना चाहता है, हड़बड़ाहट दिखाना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है, उसे बहुत से काम करने हैं, बहुत सी लोगों से मिलना है, यानी कि अनेकों प्रकार की ऐसी हड़बड़ाहट से दिखाता है जैसे वो बहुत ज़्यादा व्यस्त आदमी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, कोई बनिया हो सकता है, कोई बिसाती हो सकता है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। क्यों बनिया बिसाती यानी कि उच्च वर्ग का ही है कहीं ना कहीं, लेकिन रोब ऐसा दिखाता है जैसे हिटलर हो या हिटलर का कोई नाती हो, उसका कोई रिश्तेदार हो, उसके किसी वंश में हो, उसकी वंश परंपरा में कहीं पड़ता हो, हिटलर जैसा रोब दिखाता है। यानी कि यहाँ कवि मोचीराम के माध्यम से समाज का जो उच्च वर्ग है उसकी मानसिकता को अभिव्यक्त कर रहा है कि कोई काम नहीं है, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, फिर भी ऐसा दिखाना जैसे अपने आप में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो। समाज के उस पददलित वर्ग पर अनायास ही रोब दिखाना, अपने आप को बड़ा बताना, बड़ा जताने की कोशिश करना, ऐसा समाज का एक उच्च वर्ग करता है जो कि गलत है। इसे बांधो उसे काटो, यानी कि फालतू की बातें करता रहता है, इसको बांध लो, इसको काट दो, यहाँ ठोको, वहाँ पीटो, गिस्सा दो। गिस्सा जो जूता जिसको ठीक करवाने लाया हो या उसको पॉलिश करवाने लाया हो तो उसका तो गिस्सा दो, ऐसा चमकाओ जूते को, ऐना बनाओ। ओफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिशूरता है कि वह दिखावे के लिए अपनी जेब से, जो वो वहाँ उस गरीब दिनहीन व्यक्ति के बाद पास खड़ा है, उस समय वो दिखावा करता है। वो नासमझ अहंकारी व्यक्ति मौसम को कोसता है। उफ, बड़ी गर्मी है, मौसम को कोसता है और कहता है बड़ी गर्मी है। कहते कहते हवा, रुमाल से हवा करता है कि अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उससे हवा करता है जैसे उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। पुराने लोगों को दीनहीन समझकर वो उन आने जाने वाले लोगों को बानर की तरह घूरता है जैसे उसे वो बंदर देख रहा हो। तो यहाँ जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है वो आम आदमी को गधा की दृष्टि से देखता है, जो कि गलत है। वहीं आगे बढ़ते हुए कहते गरज यह है कि घंटे भर खटखटाता है, गरज यह है कि घंटे भर खटवाता है, क्या खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। गरज एक घंटे भर खटवाता है यानी कि काफ़ी देर तक मुझसे मजदूरी करवाता है, काम करवाता है, घंटे भर अपने घंटे भर का समय कम से कम अपने काम में लगवा देता है। मेरा मजदूर का, कोई भी मजदूर वर्ग हो, उसका 1 घंटा खराब कर देता है काम में। बराबर वो व्यक्ति काम करता है, मेहनत करता है, मगर नामा, नामा का मतलब पैसा देना, जब उस काम के बदले में उसके एवज में पैसा देने का टाइम आता है तो साफ नट जाता है। काम करवाने के बाद भी मजदूरी देने के नाम पर चौंकता है, मुकरता है और गुर्राता है। कहता है शरीफों को लूटते हो, गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। कुछ पैसे देकर, कम पैसे देकर, जितनी मेहनत उसने की है, जितनी मजदूरी उसने की है, उसका पूरा पैसा न देकर उसको कुछ थोड़े से पैसे देकर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है और देखते ही देखते सड़क पर चिहुकता वो उछलकर पटरी पर चलने लगता है। चोट जब पैसे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर की दबी रह जाती है। वो कहता है कि बाबूजी, मजदूर के लिए जब चोट उसके पैसे या मजदूरी पर पड़े तो उसके सीने पर कहीं ना कहीं कील चुभती है। तो उसकी कसक या आहा कि कोई ना कोई चोर कील जूते में बिना ठुकी हुई रह जाती है, जो मौका पाते ही उभर आती है और
मजदूरी न देने वाले की उंगली में चुभने लगती है। यानी कि यदि आपने किसी दीनहीन मजदूर का हक खाया है, उसका पैसा उसके मजदूर को मजदूरी नहीं दी है, तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी रूप में आपसे आपको नुकसान देगी, कहीं न कहीं आपको उससे पीड़ा होगी। चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पैसे पे लगती है, पैसे पर पड़ती है, तो कहीं न कहीं एक चोर की दबी रह जाती है ना, तो उसके अंदर मन में कसक रहती है, आदमी के अंदर मन में एक पीड़ा रहती है कि उसने काम किया, उसने पूरा टाइम दिया, काम किया, फिर भी उस आदमी ने उसकी मजदूरी का पैसा बचा लिया, उसको पूरा नहीं दिया, जो मौका पाकर उसकी उंगली में गड़ती है। यानी कि मौका पाकर कहीं न कहीं कभी न कभी उसको नुकसान उस व्यक्ति को होता है। तो यहाँ कवि ने जो उच्च वर्ग है, जो समाज का धनाढ्य वर्ग है, उसके मानवीय दृष्टि को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद दोस्तों।